हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं। टॉपिक वाइज एक एक चीज़ हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है ना। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या चीज़ें देखो डिस्कस करनी है। आज की क्लास में हमें बहुत कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है। सिर्फ 2 टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, एक पढ़ना है हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 2 टॉपिक कवर करेंगे और इस 2 टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो हमारा टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले हमें यही जानना है यहाँ पे कि भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखो मैं बता दूँ आपको, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि मोलरिटी पे, ना मोलरिटी पे, ना नेचर ऑफ सैल्यूट पे, ना उसके साइज़ पे, ना उसकी रिएक्टिविटी पे, किसी बातों पे डिपेंड नहीं करता है। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, वो हमारा नंबर ऑफ सैल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, देखो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, दोज प्रॉपर्टी which only depends on number of, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स irrespective ऑफ, देखो जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे ये सिर्फ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारा डिपेंड करता है। तो किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे मैं उसको लिख दूं आपको, किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखो हमारा क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या नेचर ऑफ, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। उसका कोई साइज है मॉलिक्यूल का, उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। उसकी क्या रिएक्टिविटी है, कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है, इन बातों पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। जो हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, हमारा किस बात पे डिपेंड करता है भाई, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि मोलरिटी पे या उसके नेचर ऑफ साइज पे, किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ वो एक बात पे डिपेंड करता है, किस पे, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि भाई नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये बात को ध्यान रखना। देखो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ मैं एक, देखो अब देखो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की टाइप्स है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों हमें क्या पढ़ना है यार, 2 ही टॉपिक आज हमें पढ़ना है। हमने स्क्रीन पे आपको पहले ही दिखा दिया था। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से बताते हैं भाई कि हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो एग्जांपल हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए। ठीक है, चलो देखो मैं कह रहा हूँ, बाई एडिंग 1 मोल, by adding 1 mole of sucrose, 1 mole of sucrose to 1 kg of water। मैंने 1 मोल सुक्रोज क्या करा, 1 kg वाटर के अंदर मैंने क्या करवा दिया, डिजॉल्व करवा दिया, मतलब ऐड करवा दिया। फिर दूसरा अगर मैं लिखूं आपको, दूसरा मैं कह रहा हूं बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया
1 मोल ऑफ यूरिया टू 1 kg ऑफ वाटर। अब देखो, एक बार मैंने कहा कि 1 मोल मैंने क्या लिया है, सुक्रोज, और उसको 1 kg वाटर के अंदर मैंने ऐड करवा दिया। फिर दूसरा मैंने क्या कहा कि मैंने 1 मोल क्या ले लिया है यहाँ पे यूरिया, और उसको 1 kg वाटर के अंदर मैंने ऐड करवा दिया। तो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या कोई डिफरेंस आएगा वेपर प्रेशर में? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या होने वाला है? तो देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज सेम। ठीक है, देखो पहले केस में और दूसरे केस में दोनों जगह जितना भी वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, सेम ही डिक्रीज होगा, है ना। पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी हमारा जो वेपर प्रेशर अगर घटने वाला है, हमने कहा कि भाई कोई हमारे पास सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा दिया। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम ही डिक्रीज होने वाला है। दोनों केस में डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज सेम। ठीक है, दूसरी बात, दोनों केस में होगा सेम, यहाँ पे लिख दो बोथ सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन में भाई जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों जगह सेम होगा। क्यों क्यों होगा, क्यों होगा भाई ये दोनों जगह सेम? बिकॉज नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, number of solute particles are same in both case। दोनों केस में जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों केस में क्या है, नंबर ऑफ सल्यूट सेम है। तो जो हमारा वेपर डिक्रीज होने वाला है, दोनों केस में सेम वेपर हमारा घटेगा, है ना। ये दो कहानी है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड किया, ना कि उसकी मोलैरिटी। अब देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि जो मोलैरिटी होने वाली है, अगर मोलैरिटी में निकालूंगा तो सुक्रोज हमारा क्या है, उसकी मोलैरिटी अलग आएगी। अगर वाटर के अंदर निकालूंगा, यहाँ पे हमारा क्या है, देख लो यहाँ हमारा क्या था, यूरिया है। अगर यूरिया केस में जब आप मोलैरिटी निकालोगे तो अलग आएगी। दोनों केस में मोलैरिटी अलग अलग है, लेकिन जो वेपर प्रेशर है दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि डिपेंड करती है हमारा मोलैरिटी पे। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं। देखो, अब अगला टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। ठीक है, देखो मैंने 2 बॉक्स लिया, मतलब 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर के अंदर देखो क्या भरा हुआ है, वाटर। इन दोनों के अंदर मान लो मैंने क्या भर दिया, यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, समझना थोड़ा ध्यान से, बस ध्यान से सुनना है और समझना है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो सरफेस पे ये वाटर के मॉलिक्यूल है सरफेस पे, अब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, ये वेपर बना लेंगे। दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि ये जो मैंने लिया है ना, ये क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है हमारा, ये प्योर सॉल्वेंट है। मैंने क्या लिया अभी यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जो प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है कितना है, P01 है, P01 है। अब मैं कह रहा हूँ इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया, इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मैंने क्या कर दिया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया। तो अब आपको पता होगा कि अगर मैंने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया था, उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब मैं नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करवाऊंगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा,
प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करवाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है हमारा सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई जो वेपर प्रेशर जब हम प्योर सॉल्वेंट में ऐड करवाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा उसका वेपर प्रेशर। जिसको ये बात समझ में नहीं आई फिर से सुन लेना, जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाएगा इन द केस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे सरफेस पे मॉलिक्यूल है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा मॉलिक्यूल किसका है, इनके बीच में वाटर का है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में सरफेस पे हमारा किसके मॉलिक्यूल थे, वाटर के, वेपर कन्वर्ट हो रहा था भाई, वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा था। लेकिन जब उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा देंगे तो सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल आएंगे, सॉल्यूट के भी आ जाएंगे और सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे। तो वेपर प्रेशर जितना पहले फॉर्म कर रहा था उतना वेपर प्रेशर अब फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक की ये कहानी है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बोलूँगा कि जो पहले वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का वो क्या हमारा P1 नॉट था, वो क्या था हमारा P1 नॉट था। अब मैं कह रहा हूँ जो हमारा सोल्यूशन बन गया, इस सोल्यूशन का हमारा क्या बन गया, जो वेपर प्रेशर निकल के हमारे पास क्या है P1, ये क्या हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो हमारा क्या था P1 नॉट, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, समझ गए। तो ये हमारा क्या बन गया, अब ये सोल्यूशन बन गया, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। अब बताओ कि जो प्योर कंपोनेंट है मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का मतलब सॉल्वेंट का वो ग्रेटर देन होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। बताओ ये बात समझ में आई, जो हमारा सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, जो हमारा सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आप प्योर कंपोनेंट हमारा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग आगे बात करें कि वेपर प्रेशर देखो भाई घट गया, वेपर प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कौन सा केस है हमारा, जब नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम लोग अब आगे बात करें कि भाई वेपर प्रेशर देखो हमारा क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो इन द केस ऑफ, कौन सा केस हम लोग पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम लोग केस पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप इस केस में आप बताओ, आपको अगर सॉल्यूशन का निकालना है, चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बताओ जो हमारा सॉल्यूशन है पी सॉल्यूशन, इसका बताओ कैसे निकालोगे प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का है ना, जो प्रेशर हमारा किसका था, सॉल्वेंट का, उसी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें है हमारा सॉल्वेंट है और हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके अंदर उसका तो भाई वेपर फॉर्म ही नहीं करेगा, उसका वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो पी आप सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहोगे, सॉल्यूशन के अंदर का प्रेशर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट और X1,
P1 नॉट और X1 मैंने क्यों लिखा, X1 हमारा क्या है, जो सॉल्वेंट हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन। हमने कहा कि कोई भी कंपोनेंट अगर हमारा सोल्यूशन के फॉर्म में है, अगर उसका आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके प्योर वेपर निकालना है तो क्या करना है, उसके मोल फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करवा दो, है ना। ये किसने बताया था, राउल्ट्स ने। किसने बताया था, राउल्ट्स ने, कि आप किसी भी कंपोनेंट का अगर वेपर प्रेशर आप निकालना चाहो तो उसके जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा उससे आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक की थी। आगे देखो, अब जो हमारा सोल्यूशन का प्रेशर निकल के आया, कितना निकल के आया हमारा सोल्यूशन का प्रेशर, देखो P1 हमारा कितना निकल के आया, P1 नॉट और हमारा X1 आया, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आया। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन का प्रेशर है। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन का प्रेशर है। ये आपको याद रखना, अभी देखो आगे काम आएगा ये हमारा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि बताओ भाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब कितना वेपर प्रेशर घट गया, पहले जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था और सॉल्यूट ऐड करने के बाद कितना हमारा प्रेशर हो गया, है ना। देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब कितना चेंज आया, तो मैं कह रहा हूँ डेल्टा पी। कितना चेंज आया, डेल्टा पी चेंज उसके अंदर आया। कितना चेंज आया, डेल्टा पी। अब देखो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका P1 नॉट था, जो सॉल्यूशन निकल के आया उसका कितना वेपर प्रेशर आया, P1 नॉट। कितना निकल के आया, P1 नॉट और हमारा X1 निकल के आया। बताओ ये बात समझ में आ गई, कितना चेंज आया, जो हमारा सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर और जो हमारा सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर, दोनों को हम लोग डिफरेंस करवा देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँ, इसमें डेल्टा पी इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, इसमें मैं P1 नॉट क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। P1 नॉट जब कॉमन लूँगा तो 1 माइनस X1 बचेगा। अब हमको पता है कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हमारा क्या है, सॉल्यूट है, एक तो हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और एक हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन का आप सम करते हो तो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा P1 नॉट 1, यहाँ पे इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से करो आप, देखो 1 माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे x2 हो जाएगा तो ये 1 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x2 लिख दूँगा, यहाँ पे क्या लिख दूँगा, x2। तो डेल्टा पी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, P1 नॉट और x2 निकल के आ गया, P1 नॉट और x2। तो हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना निकल के आएगा, P1 नॉट और x2 निकल के आया। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी और P1 नॉट को मैं इधर ला के लिख दूँ नीचे, इधर क्या बचा हमारे पास, x2 बचा। अब x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग देखो कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैं x2 का अगर मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या करूँगा, जितने मोल्स होंगे x के, मतलब ये जो सॉल्यूट है इसका जितना होगा उसको ऊपर और दोनों के मोल्स को क्या कर दूँगा, नीचे सम कर देता हूँ, तभी तो निकल के आता हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, डेल्टा पी और P1 नॉट इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, मैं N2 N1 प्लस N2। बताओ ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको देख लो भाई, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ये फार्मूला आप क्या करना है, यूज़ करता। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे डेल्टा पी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी को मैं लिखूँगा जो हमारा प्योर कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर, जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर, जो हमारा सॉल्यूशन था ना उसका जो हमारा प्रेशर है वो ये क्या है, डेल्टा पी है। डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यही तो लिखूँगा, P1 नॉट मतलब सॉल्वेंट का और ये हमारा 1 मतलब सॉल्यूशन का, ये डेल्टा पी मतलब कितना चेंज है उसके अंदर, और नीचे क्या लिखूँगा मैं इसी में, P1 नॉट। ठीक है, क्या लिखूँगा इसी में, P1 नॉट। अब इधर मैं क्या लिख दूँ इसको,
N2 N1 प्लस N2। देख लो, ये फार्मूला भी आपको क्या करना है, इसी में यूज़ करना है। ये फार्मूला भी आपको क्या करना है, इसी में यूज़ करना है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आप याद रखो, अगर मैं बोल दूं कि जो हमारा N1 है, N1 क्या है, N2 से काफ़ी बड़ा है ना। N2 की जो क्वांटिटी है बहुत कम अमाउंट में है, N1 हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, अब मैं इसको लिख दूँगा डेल्टा P, इसको मैं क्या लिख दूँगा, P1 नॉट P1 सॉल्यूशन का, और P1 नॉट नीचे लिख दूँगा। अब देखो अगर ये हमारा क्वांटिटी अगर N2 की बहुत कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, है ना। N2 हट जाएगा और N1 बचेगा। अब देखो, अब N1 और N2 को हम लोग क्या लिखते हैं, अब N1 और N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम N1 और N2 क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं। और ऊपर क्या लिखेंगे, M1 W1, M1 और W1, ये भी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो फाइनली हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, W2 M2 इंटू में M1 और W1। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा, निकल के आएगा। ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, यूज होगा। तो ये सारे फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है। तो ये कहानी है इस चैप्टर की, तो ये कहानी है। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई जो हमने फार्मूला, अब अगला जो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं ना, इस न्यूमेरिकल्स में फार्मूला कौन सा लगने वाला है, ये वाला फार्मूला लगने वाला है। ये फार्मूला हमारा इसमें यूज होने वाला है। तो इस फार्मूले को आपको देख के रखना है। लो, ये है न्यूमेरिकल्स भाई। न्यूमेरिकल्स को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्या कहने का मतलब है इसका, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ दिस। ये हमारा क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये क्या दिया हमारा, वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना। वाटर का ये वेपर प्रेशर हमारा क्या है, दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब देखो 20 ग्राम मतलब नॉन वोलेटाइल यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा W2 है। ये हमारा क्या है, W2 हो जाएगा। सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। जो हमारा वाटर है ना, ये हमारा क्या है, W1 है। ये हमारा क्या है, W1 है। जो पहले है हमारा वाटर, वो हमारा पहला W1 है। जो सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किया गया वो हमारा क्या है, W2। तो पहला वाला W1, दूसरा वाला W2, जो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है। फिर कह रहा हूँ आप वाटर द वेपर प्रेशर इज़ लोवर्ड बाई। जो वेपर प्रेशर आपका घट गया, वेपर प्रेशर कितना आपका घट गया, देखो वेपर प्रेशर आपका घट के आ गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना घट गया हमारा, मतलब डेल्टा P इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0.3 mmHg हो गया। व्हाट इज़ द मालिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब उसका हमें क्या करना है, मालिकुलर वेट बताना। किसका देखो बताना है, मालिकुलर वेट बताना है। W2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। W1 भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा मालिकुलर वेट का मतलब वाटर का, तो हमें पता है कि मालिकुलर वेट कितना होता है। अगर वाटर मैंने बोल दिया तो आप बता दोगे भाई कि वाटर का मालिकुलर वेट होता है 18 ग्राम पर मोल। लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा सॉल्यूट है, उसका मालिकुलर वेट हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो हमें वही निकालना है। इसमें क्या निकालना है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मालिकुलर वेट निकालना है। अब देखो जो सॉल्यूट है उसका मालिकुलर वेट हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन में रखी हुई है। ठीक है, चल आ जाओ। देखो पहला क्या दिया हमारा, 17.54 mmHg हमारा क्या है, ये P1 है। ये हमारा क्या है, P1 है। ठीक है। देखो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, वाटर का प्रेशर। तो वाटर हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो P1 नॉट पहला दिया हुआ है। ये हमारा P1 नॉट दिया है। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देख लो भाई, ये दिया हुआ है, देख लो भाई,
क्या दिया है, प्योर सॉल्वेंट है वाटर, है ना, तो ये हमारा क्या होगा P1 नॉट हो जाएगा। अब देखो डेल्टा पी दिया है, डेल्टा पी का मतलब P1 नॉट माइनस P1 हमारे पास कितना दिया है 0.3 mmHg। ये है कैसे, लोअरिंग वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर हमारा घट गया। अब देखो मैंने कहा हमारा क्या था 20 ग्राम हमारा क्या था सैल्यूट था, तो सैल्यूट के लिए हमने क्या बोला कि W2 है, W2 हमारा कितना दिया है 20 ग्राम। भाई जो दिया है पहले हम वो चीज़ें लिख लेंगे, है ना। फिर देखो W2 हमारा ये दिया है, अब W1 कितना दिया हमारा देखो अब हमारे पास W2 तो दिया है लेकिन M2 नहीं दिया हुआ है, यही तो हमें निकालना है क्वेश्चन में। और अगर हम लोग बात करें W1 की तो W1 कितना हमारा दिया है 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। अब हमें M1 क्या निकालना है, M1 कितना हमारा दिया हुआ है, हमें पता है कि जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट है तो इसका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं, वाटर का हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। चलो अब लगा लो भाई फार्मूला, मैंने कहा था कौन सा लगाना है आपको फार्मूला, जो मैंने कहा वही वाला लगा दो फार्मूला। कौन सा लगाना है फार्मूला हमारा, देखो P1 नॉट माइनस P1 हो जाएगा, यहाँ पे P1 नॉट हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। इक्वल में क्या लगाएंगे हम लोग W2 M2, यहाँ पे M1, यहाँ पे W1। हमने कहा था कौन सा लगाना फार्मूला आपको, ये फार्मूला आपको यूज़ करना इस न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो देखो ये हमने लगा दिया फार्मूला। अब जो चीज़ें आपके पास गिवन है पुट कर दो उठा के, देखो P1 नॉट माइनस P1 कितना दिया हमारे पास, कितना दिया हमारे पास 0.3। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग ये, अब W2 कितना दिया हमारे पास 20, नीचे M2 हमें निकालना है, M2 हमें क्या करना है निकालना है। M1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, M1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 18, W1 कितना दिया हमारे पास 100। देख लो भाई, अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आप आराम से क्वेश्चन को समझ पाओगे, तो कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। जब आप इसको M2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, M2 की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो 210.48 ग्राम पर मोल निकल के आएगी, ग्राम पर मोल निकल के आएगी, ग्राम पर मोल निकल के आएगी। ये आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारा कितना है 2%। 2% का मतलब मैंने बहुत पहले फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि 2% का मतलब होता है, 2% का मतलब होता है कि कोई हमारे पास सॉल्यूट है, कोई हमारे पास सॉल्यूट है जो कितना है 2 ग्राम है और वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए। फिर क्या, आ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो सॉल्यूट जो हमारा पूरा ऐड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया उसने कितना प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगा दिया भाई 1.004 बार। तो देखो इसमें क्या चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या जानना है कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट इसमें नहीं दिया, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, वाटर प्योर सॉल्वेंट है, तो इस क्वेश्चन में वाटर की प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मतलब सॉरी वाइपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे वाटर का नहीं दिया। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो वाटर का वाइपर प्रेशर होता है जब बॉयल होता है तो कितना होता है, ये बात मैं लिख दे रहा हूँ, वही बात आपको क्या करना है याद कर लेना है। वाइपर प्रेशर ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1.013 बार। ये आपको क्या करना है याद कर लेना है, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये वाटर का है। तो अब देखो जो वाटर का वेपर प्रेशर मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया, वाटर का वेपर प्रेशर मैंने ये दे दिया, तो कितना लिखोगे आप P1 नॉट इज इक्वल टू 1.0
13 बार। अब देखो जो सलूशन है उसका कितना आप लिखोगे, दिया हुआ है सलूशन का, ये दिया हुआ है सलूशन का 1.004 बार। ये चीज़ें हमारे पास दी गई है, ये चीज़ें हमारे पास क्या। हाँ अब देखो, अब हमारा जो सल्यूट हमने ऐड कर दिया 2 ग्राम था, तो जो सल्यूट है हमारा W2 होता है ना। पहला जो हमारा था वाटर था तो W1 है, और जो सल्यूट है वो हमारा W2 है। तो देखो W2 क्या है हमारा, W2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ग्राम। अब M2 की बात करो, M2 की बात करो तो यही तो आपको निकालना है। अगर 100 ग्राम में 2 ग्राम क्या है हमारे पास, W2 मतलब सल्यूट है, तो अगर मैं W1 आपसे पूछूंगा तो आप क्या जवाब दोगे, बोलोगे भाई 100 में से 98 ग्राम क्या हमारा W1 है, जो हमारा क्या है वाटर है। और M1 की बात करूंगा, जब M1 की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ये चीज़ें आपके पास क्या है गिवन है, ये चीज़ें आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है, जो चीज़ आपको लिखना है। अब देखो कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ कर लें। आ जाओ फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मूला देखो कौन सा लगाना, फार्मूला वही फार्मूला लगाना है जो हम लोग पिछला वाला फार्मूला यूज़ किए, तो वही लगाना। क्या लगाना है, P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1। ये हमारा क्या है, P1 नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का जो वाटर है। यहाँ पे हमारा P1 नॉट, यहाँ क्या है W2, यहाँ M2 इनटू में क्या करोगे M1, और यहाँ पे W1। सेम फार्मूला सेम क्वेश्चंस लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। P1 की वैल्यू जो दी है यहाँ पे रख दो, P1 की वैल्यू जो दी है यहाँ पे रख दो, कितना रखोगे 1.013। इधर माइनस कर दो, इधर क्या कर दो माइनस कर दो, कितना माइनस करना है आपको 1.004। नीचे क्या लिखोगे 1.013। इधर आ जाओ, W2 कितना दिया हमारे पास 2, M2 हमारे पास नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है। अब M1 हमारा कितना दिया है हमारे पास, M1 हमारा दिया है 18। कितना दिया है 18, नहीं सॉरी W1 हमारा कितना 98, M1 हमारा कितना है 18, सही है, सॉरी सही है। अब हमारा W2 कितना दिया है 98, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर निकल के आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। और आपको आंसर क्या करना है, मैच करवाना है कि आपने जो आंसर निकाला क्या ये आंसर उससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। आज हम लोग आगे देखते हैं क्या टॉपिक। देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। इस लेक्चर में हमें 2 टॉपिक पढ़ना था, एक टॉपिक हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया और कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा टॉपिक क्या हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेल्टा TB। क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा TB बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। अब देखो जैसे मैं एक आपको ग्राफ बना दूँ, यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। देखो ठीक है, ये हमारा क्या है प्रेशर, ये हमारा क्या है प्रेशर। ये हमारा किसको दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है टेम्परेचर को। ये हमारा किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है, ये प्रेशर को। अब मैं कह रहा हूँ एक ये जो लाइन है, ये हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसका लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर कोई फार्म कर रहा है, वेपर फार्म हो रहा है या बॉयल कोई चीज़ हमारा बॉयल हो रहा है और वो किसको टच कर गया, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर उसको टच कर गया तो उसकी वो बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर की जाएगी। जैसे मैं क्या ले लूँ, एक प्योर सॉल्वेंट लेता हूँ। जैसे मैं क्या ले लूँ, एक प्योर सॉल्वेंट मैं ले रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यह लिया, ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा। ये हमारा क्या है, पहले प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है हमारा, देखो प्योर सॉल्वेंट मैंने ले लिया।
ठीक है। और जैसे जैसे मैंने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो ये जो है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है धीरे धीरे किसके बराबर आ गई है, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गई। इसका जो प्रेशर बन रहा है इस सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का किसके बराबर आ गया है, हमारा प्रेशर ऑफ 8 एटमॉस्फेरिक के बराबर। जब ये प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर किस प्रेशर के बराबर हो जाए, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है उसकी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट था उस प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर था, है ना, जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है वो किसके बराबर हो जाए, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे हमारा क्या है वो बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो आपका क्या है प्योर सॉल्वेंट है उसकी ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा देखो ये किसकी बॉइलिंग पॉइंट आ गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट आप क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब अगर मैं सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछूंगा कि साहब क्या सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट घटेगी कि बढ़ेगी, तो सबको पता है कि भाई जब हम लोग उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करवा रहे थे उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो जो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट होगी, जो प्रेशर है सोल्यूशन का मान लो ऐसे गया यहाँ पे गया, ठीक है। अब जाके ये क्या कर लिया, किसके बराबर हो गया, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जो सोल्यूशन बन गया हमारा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा क्या है डेल्टा, ये हमारा क्या है डेल्टा टीबी नहीं है, ये टीबी है, ये बॉइलिंग पॉइंट आप क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है टीबी नॉट, ये क्या है टीबी नॉट या टीबी डैश बोल दो, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, क्या हो गया हमारा, बढ़ गई। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अब इंक्रीज हो जाएगा। किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप मुझे बताओ कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ डेल्टा टीबी डैश है, यहाँ पे टीबी है डैश है, ठीक है। अब देखो ये टीबी है, ये टीबी डैश, सॉरी, ठीक है। अब देखो जो चेंजेस आए इसके अंदर, जो चेंज आएगा हमारा क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी। जो चेंज आए इसके अंदर क्या है, डेल्टा टीबी। इसी डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछूंगा, तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसकी बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी जोड़ दो, तो कहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। अगर यहाँ से हमको यहाँ पे आना है, यहाँ से हमको यहाँ पे आना है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगी यहाँ पे इसको ऐड कर दो, और जो बीच में हमारे डेल्टा टीबी नॉट है इसको जोड़ दोगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आप लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो आपका प्योर सॉल्वेंट है ये, इसकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर दो, प्लस कर दो, किसको, डेल्टा टीबी को प्लस कर दो। आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये बात। अब देखो, ठीक है, ये हमारा क्या गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकल के आ। अरे अब मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलालिटी के, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। अब इसी डेल्टा टीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, के बी एम आ जाएगा, के बी एम आ जाएगा। अब ये के बी क्या है देख लो, ये के बी क्या है हमारे पास, ये के बी क्या है हमारे पास, मोलाल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
इलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम दूसरा क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं, इबलस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब अगर आप आगे बात करें हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी के बी। अब एम क्या है हमारे पास, मोलरिटी है। मोलरिटी का फार्मूला हमने फर्स्ट वाले क्लास में पढ़ा था। क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला, देखो गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। अब नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा W1। ऊपर क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया, देख लो, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। डेल्टा टी बी इक्वल टू, ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी को, इस देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गया फार्मूला। आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे देखो, अगर मैं के बी लिखना चाहूँ, ये के बी जो है, अगर मैं के बी लिखना चाहूँ तो, अगर मैं के बी लिखना चाहूँ तो के बी इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, के बी इक्वल टू लिखूँगा मैं डेल्टा टी बी लिखूँगा और नीचे हमारा मोलरिटी हो जाएगी। तो देखो जो टी बी होता है इसकी यूनिट क्या होती है हमारा, केल्विन होती है, और मोलरिटी क्या होती है हमारा, मोल पर केजी। इसकी क्या यूनिट होती है, मोल और हमारा केजी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगी, के बी की यूनिट क्या आएगी हमारे पास निकल के, केल्विन केजी पर मोल, ये हमारी के बी की यूनिट आ जाएगी, ठीक है, ये यूनिट आ जाएगी इसकी। अब आगे देखो, इसी में आगे देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर डेल्टा के बी जो हमारा आया था, जो हमारा डेल्टा के बी आया था, डेल्टा के बी इक्वल टू अगर मैं लिखूँगा, के बी इक्वल टू अगर मैं लिखूँगा तो डेल्टा टी बी और नीचे क्या हो जाएगा, अगर ये मोलरिटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 1, किसके बराबर हो जाएगी, 1। अगर इसकी मोलरिटी कितनी है, 1, तो के बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगी। और दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है कि अगर डेल्टा टी बी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर डेल्टा टी बी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और मोलरिटी हमारी क्या करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो एक ये बात याद रखनी है कि अगर डेल्टा टी बी अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो मोलरिटी हमारा इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कितना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया, बॉइलिंग पॉइंट में कितना हमारा डिफरेंस निकल के आया, है ना, जिसको बोलते हैं डेल्टा टी बी, है ना। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारा दिया हुआ है डेल्टा टी बी, ये हमारा क्या दिया है, डेल्टा टी बी है, ये हमारा क्या है, डेल्टा टी बी लिख ले रहा है इसको, ये डेल्टा टी बी है। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास, है ना। अब के बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, के बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है वो चीज़ें आपको लिखना है। पहले क्या दिया हमारे पास, डेल्टा टी बी की वैल्यू वहाँ पे दी गई है, कितना है, 0.70 के, ठीक है। अब आगे क्या है, के बी की वैल्यू देखो दिया हमारे पास, के बी की वैल्यू आप लिख लो, के बी की वैल्यू दिया है 0.52, ये पर मोल दिया हुआ है, ये दिया। कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है, देखो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और यहाँ पे मोलरिटी। अब देखो कह रहा है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई हमारा सॉल्यूट है और ये वाटर हमारा क्या सॉल्वेंट। अब देखो वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, वाटर सॉल्वेंट के लिए मैं W1 लिखूँगा, ठीक है। हमारा क्या है सॉल्वेंट, तो कितना होगा ये 175 ग्राम। इसकी M2 की वैल्यू, सॉरी ये M1 है, ये क्या है, अगर मैं M1 लिखूँगा, है ना, अगर मैं M1 लिखूँगा इसका, तो वाटर कितना होता है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज़ इसमें क्या दिया गया हमारे पास,
दूसरा चीज़ क्या दिया गया है क्वेश्चन में, नहीं चलो अब देखो W2 जो हमारा दिया है, W2 देखो जो हमारा दिया हुआ है 12.5 ग्राम, ये W2 हमारा दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी का फार्मूला लगाओगे तो KB इजकल टू W2 M2, यहाँ पे क्या लिखोगे W1 ऊपर 1000 से आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करवाते हो, लिख दो भाई वैल्यू जो दिया है। KB की वैल्यू दिया है 0.52, W2 की वैल्यू हमारे पास की है दी गई है कितना 12.5, M2 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया हमारे पास, M2 तो हमें निकालना है, ये तो निकालना है ठीक है। यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई करवाओगे 1000 से। W1 की वैल्यू कितना दिया हमारे पास 175, इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है सेम फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, सेम फार्मूला आपको लगाना है डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू में M कर देना है ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये दिया है तो 0.05 लगाओगे है ना। अब जैसे हम लोग क्या लिखेंगे आगे W2 M2 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो और यहाँ पे W1 तो देख लो 0.05, यहाँ पे W2 की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, KB की वैल्यू ये दी है हमारे पास, W2 की वैल्यू जो हमारे पास दी है यही W2 हमें क्या करना है निकालना है ठीक है। W2 निकालना है, सल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 100 दिया है, यहाँ 1000 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे और W1 की वैल्यू जो हमारे पास दी है वो 100 ग्राम दी है, आप इसको कैलकुलेट करोगे और इसका आंसर हमें मिल जाएगा ठीक है। यही कैलकुलेट करना था हमें, इसमें W2 कैलकुलेट करना है। तो आज की 2 टॉपिक हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।